Hello students, good morning. Myself is Dr. Ranamjeet, Department of Psychology, मरवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 मानव विकास से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे मनोविज्ञान में। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह एक कोटेशन है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये कोटेशन किसका है? तो आंसर है शेमफील्ड। वुडवर्थ नहीं है, डॉक्टर वीके अग्रवाल नहीं है, शेमफील्ड हो जाएगा। नंबर 2, किसके आहार में प्रोटीन की समुचित मात्रा होती है? ए गाय, बी बकरी, सी माँ, डी भैंस। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन माँ के दूध में पाया जाता है। नंबर 3, कौन सी ग्रंथि से होने वाला स्राव हड्डियों के विकास में बाधक सिद्ध होता है? यहाँ क्या है? कौन सा ऐसा ग्लैंड्स है जिसके स्राव से, जिसके सेक्रेशन से बोन के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है और उसको हानि पहुंचाता है? ए है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बी है पैराथायराइड ग्रंथियाँ, सी है बाहरी ग्रंथियाँ और डी है जनन ग्रंथि। तो इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी नहीं होगा, बाहरी ग्रंथि भी नहीं होगा, जनन ग्रंथि भी नहीं होगा, बी हो जाएगा। बी है पैराथायराइड ग्रंथि। अब चलिए 4 पे, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर किन भेदों का प्रभाव पड़ता है? यौन भेद, असमानता भेद, काले गोरों का भेद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है शारीरिक एवं मानसिक विकास पर, तो इसका आंसर होगा ए यौन भेद। ओके। नंबर 5, जन्म के बाद की अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? ए 3, बी 7, सी 4 और डी 5। जन्म के बाद, जन्म के पहले नहीं, जन्म के बाद मनोवैज्ञानिकों ने कितना किया है? 5 स्टेजेस बताए हैं इसके, 5। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी 5। ओके। अब देखिए यहाँ पे, एक्सेसिव एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव वर्स इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड ब्रेन ऑफ द fetus. Whose statement was it? ए हो जाएगा शेमफील्ड। नंबर 2, whose diet has proper amount of protein? C mother, C mother। 3, which gland secretion proves to be a hindrance in the development of bone? It's यहाँ पर बी पैराथायराइड ग्लैंड, इसी का प्रभाव पड़ता है। 4, व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट? ब्लैक एंड डिफरेंसेस किसमें इसमें आ जाता है? सेक्स डिफरेंस में आ जाएगा। नंबर 5 है, इन व्हाट स्टेजेस हैव साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द स्टेज आफ्टर बर्थ इज डिवाइडेड? 3, 7, 4, 5। यहाँ पे डी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6, 18 से 21 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? 18 से 21 वर्ष की अवस्था का नाम क्या है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या पाश्चात्य किशोरावस्था? यहाँ पे आंसर क्या होगा? पाश्चात्य किशोरावस्था, क्योंकि ये किशोरावस्था का लास्ट स्टेज होता है। नंबर 7, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। यह कोटेशन किसका है? यह कथन किसका है?
ए जॉन डेवी, बी हरलॉक, सी भूसेन और डी डार्विन। तो करेक्ट आंसर इज हरलॉक। 8 नंबर, किसके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर प्रारंभ में अत्यंत सरल जीव एवं छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई? ये किसका कहना है? भूसेन का कहना है। नंबर 8, मानव विकास में होते रहते हैं ए समायोजन, बी आयोजन, सी परिवर्तन और डी प्रायोजन। तो आंसर हो जाएगा परिवर्तन, क्योंकि मानव विकास बढ़ता रहता है, परिवर्तनशील है। ओके। 6, विच स्टेज इज कॉल्ड द एज ऑफ 18 to 21 ईयर्स? चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ओल्ड एज एंड पोस्ट एडोलसेंस। तो नंबर डी हो जाएगा पोस्ट एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट refers to qualitative changes. Whose statement is this? John Dewey, Hurlock, Bhusan or Darwin? Answer is Darwin. Answer is Hurlock. Number 8, according to whose theory very simple creatures and small animals in the beginning on earth creatures originated? A Darwin, B Bhusan, C Maslow and D Pluto. Answer is Bhusan. Number 9, human development takes place adjustment, planning, changes and sponsorship. The answer is C परिवर्तन या changes. Number 10, मानव विकास एक संज्ञा है, विस्तृत संज्ञा है, अति विस्तृत संज्ञा है, छोटी है या सूक्ष्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये विस्तृत होती है। 11, सीखना, अनुकरण, तादात्म्यकरण ये सभी हो सकते हैं। इसका आंसर नंबर सी प्रशिक्षण के माध्यम से। नंबर 10 इंग्लिश में, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नाउन extended, very wide, small and very fine. Answer is A extended. Number 11, learning, simulation, identification can all be. Number A, through the atmosphere, through simulation, through training, the none of the above. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण के माध्यम से, थ्रू ट्रेनिंग। ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 14 वर्ष तक, जन्म से 14 दिनों तक, 8 वर्ष से 10 वर्ष तक, जन्म से 20 डेज तक। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जन्म से लेकर 14 दिन तक के पीरियड को शैशवावस्था कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, जन्म से 14 डेज तक, जन्म से 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रौढ़ावस्था कब से कब तक होती है? ए 15 से 20 वर्ष, बी 17 से 32 वर्ष, सी 31 से लेकर आगे तक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज 31 से लेकर आगे तक को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। नंबर 14, सामाजिक प्रत्याशाओं की किन कार्यों के नाम से जाना जाता है? आध्यात्मिक, विकासात्मक, नगनात्मक या अनुकरणात्मक? आंसर इज विकासात्मक। विकासात्मक के नाम से हम लोग सामाजिक प्रत्याशाओं को जानते हैं, उसके कार्यों को जानते हैं। नंबर 15, मानव सुसंगठित किस रूप से विकसित होता है? ए प्रारूप से, बी अपूर्ण रूप से, सी संपूर्ण रूप से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी संपूर्ण रूप से मानव सुसंगठित होता है, उसी के आधार पे विकसित होता है। अब देखते हैं नंबर 2, हाउ लॉन्ग इज इन्फेंसी? नंबर बी आंसर 14 days from birth. Number 13, how long is maturity? Answer is 31 to onwards. From 31 to onwards. Number 14, what are the social expectations known as? Answer B, development. 15, how does a human organism develop? कैसे यह डेवलप होता है? तो संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली।
ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिएगा कि 17 to 32 ईयर्स जो है बी, वो पीरियड ऑफ द लेट एडोलेंसेंस का रहता है, जो कि मैच्योरिटी का शुरुआत होता है, लेकिन मैच्योरिटी जो आगे बढ़ता है वो 31 ईयर्स के बाद से चलता रहता है, जब तक कि एक व्यक्ति ओल्ड एज को नहीं पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पे आंसर फ्रॉम 31 ईयर्स टू ऑनवर्ड दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।